जनरल साहब, ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक 4 अपनी शिद्दत में पिछले तमाम ऑपरेशन से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आता है। तेल अबीब या हैफा के एन वस्त में एग्जैक्ट टारगेट्स को हिट करना क्या इसराइली आयरन डोम और एरो सिस्टम की नाकामी का बाकायदा ऐलान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, देखिए, एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि देयर इज नो सिस्टम जो 100% अश्योर करे कि आपको जी देयर कांट बी एनी पेनिट्रेशन। हमने बड़े सिस्टम्स को देखा, उसको नाकाम होते देखा, और आपको याद होगा जो इसी वॉर का जो फेज 1 था, जो 12 डेज वॉर मैं कहता हूँ, जो पिछले साल हुआ, उसमें उस 12 डे वॉर में आपने देखा होगा कि उसमें भी जो वॉर आगे बढ़ रही थी तो पेनिट्रेशंस हो रही थी जी, और पैनिक हुआ था, इजराइल के अंदर एक पैनिक क्रिएट हुआ था। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि शायद उस वॉर को इसलिए रोका गया कि एक ऑपरेशनल पॉज दिया गया, और उसकी वजह यही थी कि ईरानियंस ये जो सिस्टम्स हैं ऑफ यूजिंग द प्रोजेक्ट, ये मिसाइल्स डिफरेंट कैटेगरीज के, वो पेनिट्रेशंस कर रहे थे। चूंकि अभी एक ब्लैकआउट है वहां पे, इंफॉर्मेशन सही आ नहीं रही है, लेकिन जो इतलात आ रही हैं दूसरे जराए से, वो बता रहे हैं कि लोग जो है वो हिट हो रही हैं, वहां पे टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं और पेनिट्रेशंस भी बढ़ रही हैं, और प्रोबेबली यही वो कैपेबिलिटीज थी जिनको ईरान जो है जिनके ऊपर बैंक कर रहा था। और अब इन कैपेबिलिटीज के साथ साथ अगर वो हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब है जो क्रेडिबिलिटी का फैक्टर है वो भी शामिल हो जाता है, और विल ऑफ अ नेशन टू फाइट इट आउट द होल वॉर वो हमारे सामने आ रही है। तो जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं, योर कैपेबिलिटीज, योर क्रेडिबिलिटी एंड योर विल टू फाइट, तो फिर वॉर एग्जीक्यूशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ईरान का रिस्पॉन्स जो इफेक्टिव हो रहा है, और उसने ये जो सिस्टम्स ऑफ देयर डिफेंस हैं, एक तो हैवीली कास्ट कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक कास्ट है, और अभी जो इतलात आ रही हैं इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज की इन द एज एन मिशन ऑफ डिफेंस कह लें, या जो प्रोजेक्ट उनके इंटरसेप्टर्स हैं उनमें कमी आ रही है उनके स्टॉक पाइल्स में, और देयर आर सीरियस कंसर्न्स। तो मेरे ख्याल में कि ये चीजें ये साबित करती हैं कि ये पेनिट्रेशंस इफेक्टिवली हो रही हैं। क्योंकि ईरानी मिसाइलों का उर्दन, इराक और गल्फ की फिजाई हदूद अबूर करके इसराइल पहुंचना भी एक मुअम्मा है ना, कि हाउ डिड ईरानियन मिसाइल्स बाईपास द मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ऑफ सेंटकॉम एंड इजराइल साइमल्टेनियसली। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। आपके ख्याल में ईरान ने कोई नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है? यू थिंक ईरान वाज फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर? देखिए, मैं नहीं कह सकता कि ईरान जो है वो वाज फुली प्रिपेयर्ड अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ द वॉर। हमने देखा एयर डिफेंस, ईरानियन एयर डिफेंस वाज ऑलमोस्ट नॉट प्रेजेंट। आपकी एयरफोर्स नहीं है, बाकी कुछ चीजें, देयर आर सीरियस शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अली खामनाई शहीद हुए, उनको ही हैज बीन टेकन आउट, तो वो शॉर्टेजेस तो है। लेकिन जो मिसाइल और ये जो लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके, प्रॉब्ली उन्होंने इसी पे बैंक किया हुआ था कि दिस विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और उसमें उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड के लिए, इजराइल और अमेरिका के लिए, बल्कि रीजन के लिए भी, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को भी उन्होंने हिट किया है, रीजनल इकोनॉमिक्स को हिट किया है, अपनी मैसेजिंग की है कि दोज हु आर सपोर्टिंग यूएस इन एनी फॉर्म और इजराइल इन एनी फॉर्म, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कॉस्ट क्रिएट कर दी है जी, रीजन के अंदर भी कॉस्ट क्रिएट करी, और इंटरनेशनल मार्केट्स अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से, तो ये जो मार्केट्स का अनसर्टेनिटी वहां पे डेवलप हुई है, तो ये एक पूरी होल वॉर स्ट्रेटजी के तहत ही हो रही है, जो वो अचीव कर रहे हैं अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से, और सिंगुलर डोमेन में कह सकता हूँ कि उसी का जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ा रहे हैं। अब इसी से वो डिप्लोमेसी को चांस शायद मिलेगा, और शायद इसी से वो अपनी पॉलिटिक्स को लेकर आगे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, उसको मैं देखता हूं कि उन्होंने इस मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उनमें लीवरेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि खरम शहर और खैबर शिकन मिसाइलों का तस्करा हो रहा है, इन मिसाइलों की ऐसी क्या खसूसियात हैं जो इन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन बना देती है? आपको लगता है कि ईरान को इंटेलिजेंस और लोकेशंस के हवाले से चीन की सैटेलाइट नेटवर्क की मदद हासिल है? क्योंकि इतनी प्रिसीजन बगैर बैरूनी मदद के मुश्किल नजर आती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस की ड्रोन टेक्नोलॉजी और ईरान की शाही ड्रोन्स का भी फ्यूजन इस जंग में बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। क्या रूस ईरान को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है?
देखिए जो इतलात आ रही हैं उसमें तो जो बातचीत भी होती रही है रिसेंट पास्ट में कि जो वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजीज हैं स्पेशली जियो स्पेशल डोमेन्स में जहाँ पे ये ट्रैकिंग्स और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो शिफ्ट हुए थे जी फ्रॉम द अमेरिकन सिस्टम्स टू दी ईरानियंस जो है वो चाइनीज स्पेशल सिस्टम्स में चले गए तो ऑफ कोर्स उसका वो एडवांटेज ले रहे होंगे रूस के ऊपर भी इल्जामात हैं कि उन्होंने टारगेट हिट किए हैं लेकिन अमेरिका ने अभी रूस को देखे जिस तरीके से शजिया परमिशन दी है और रूस ने उनको बताया जी कि मैंने हेल्प नहीं किया टारगेटिंग ऑफ अमेरिकन एसेट्स या अमेरिकन की एंटी जो अमेरिका के ऊपर एप्लीकेशन हुई ईरान की तो जी मैंने हेल्प नहीं किया और देव टेकन देयर वर्ड दैट्स व्हाई वो देखे ना रशिया तो सबसे बड़ा विनर हो गया इस वॉर में उसको इसलिए वजह से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया को परमिशन दी और तकरीबन उसकी जो ऑयल का जो पहले सैंक्शंस थी वो ऑलमोस्ट दीज आर लिफ्टेड और अभी वो वेस्ट को भी ऑफर कर रहे हैं बाकी भी उसके ऑयल को तो मेन एडवांटेज तो रशिया को हुआ तो इसका मतलब है कि रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको इतना या तो इतनी सीरियस इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं जेन्युइनली और अगर है भी तो अमेरिकन आर इग्नोरिंग इट तो इसका मतलब इग्नोर तब ही कर रहे हैं कि वो इसने इतना सीरियस कॉज नहीं किया डैमेज कॉज नहीं की टू दी अमेरिकन दैट्स व्हाई दे आर अलाउइंग रशियन ऑयल को वो थोड़ा सा सैंक्शन से बाहर लेकर जा रहे हैं तो ये वो इंडिकेशंस हैं जिससे आप अपने कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं बट हैविंग सेड दैट रशिया को बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि रशिया की जो मेन फोकस था वॉर का यूक्रेन उससे दुनिया की तवज्जो इस वक्त हटी हुई है और वो अपना वो स्कोर वहां पे भी उसको बेहतर तरीके से बराबर करने का मौका मिला हुआ है और एक किस्म का और ये जो मॉरल या एक जो पॉलिटिकल प्रेशर होता था रशिया के ऊपर ऑफ अटैकिंग यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स का इजराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि इनका जो मॉरल प्रेशर है वो अब खत्म हो गया रशिया वुड सिंपली से कि जी आप अगर ईरान के ऊपर कर सकते हैं उसको अपने लिए थ्रेट समझ के और थ्रेट प्रूव भी नहीं हुआ और आपने कहा जी इमिनेंट थ्रेट है तो यूक्रेन तो मेरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है मुझे यूक्रेन से क्योंकि रशिया ऑलरेडी प्रेसिडेंट पुतिन के ज़हन में ये होता था कि अगर मैं रशिया यूक्रेन के साथ वॉर ना करूं तो शायद रशिया जो है वो दुनिया के नक्शे पे ही ना हो तो उसको इस लेवल तक वो इस स्ट्रेटेजिक लेवल तक या इस थिंकिंग के इस लेवल तक ले जाके वो ये वॉर वेज कर रहे हैं तो उनको काफी अब इस वॉर के अंदर जो मॉरल पॉलिटिकल जो प्रेशर्स उनके ऊपर डिप्लोमेटिक बिल्ट हो सकते थे वो काफी रिलीफ मिल गया है तो इसका मतलब है कि वो बड़ा केयरफुली एंड क्राफ्टली इस ईरानियन सिचुएशन को यूज कर रहा है जी रशिया बिल्कुल सही सर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद भी दी और शहीद आयतुल्ला खामनाई के लिए दुआया कलमात भी कहे जबकि हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वाज़ेह कह चुके हैं कि उन्हें नई क़यादत कबूल नहीं है कुड दिस बी डिप्लोमेटिक ये जो हमारा डिप्लोमेटिक जेस्चर है पाकिस्तान की जानिब से क्या ये इन द लॉन्गर रन हमारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात को कहीं ना कहीं कुछ ख़राब कर सकता है जी अब जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है वो फ्यूचर में क्या करेंगे ताल्लुकात कैसे रखेंगे उसको उनको तो प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल में ट्रंप अपने लिए भी पॉसिबल नहीं है राइट तो वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो उनके साथ अटैच है